गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, अपन जो अपनी यूनिट पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जो अपन ने अब तक पढ़ा है, चाहे वो डार्क ऊपर में हो, उसके ऊपर में हो, सातत्य, अवकलनीयता, उस पर आधारित थे, थ्योरम, श्रृंखला नियम, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, रोल पर में, उसकी फिर ज्यामितीय व्याख्या, बीजगणितीय व्याख्या, एग्जाम्पल और क्वेश्चन, ये इस यूनिट का मैटर था, अब जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा देखिए थोड़ा सा पार्ट और है, अगर आप यहाँ तक पढ़ लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा पार्ट और है, उसको आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा। इसके आगे का जो पार्ट है वो आंशिक अवकलज के बारे में है, संपूर्ण अवकल के बारे में है, जो कि देखो आपने फर्स्ट डे में पढ़ा है। फर्स्ट डे जो आपका कैलकुलस का पेपर था आंशिक अवकलन, वहां पे आपने आंशिक अवकलन पढ़ा है, ठीक है, एक यूनिट थी अगर आपको याद हो तो उसी पे आधारित थोड़ा सा कुछ हटके है, तो आप उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट और है, डार्म पर में, रोल पर में, सातत्य, अवकलनीयता के अलावा आंशिक अवकलन, और ये साथ में आपका सातत्य अवकलनीय तो रहेगा ही, और संपूर्ण अवकलन, फिर ये यूनिट आपकी समाप्त, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट और है, इसको और पढ़ लेते हैं अपन, जल्दी ये यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिए, तो अगली परिभाषा है दो चरों के फलन की अवकलनीयता, ठीक है। कोई फलन है, उसके अंतर्गत दो चर है, तो उसकी अवकलनीयता मतलब आपको उसका आंशिक अवकलन है, आंशिक अवकलज है, वो परिभाषित करना है। ओके, देखिए यदि u इज इक्वल टू तो क्या परिभाषा होगी इसकी, यदि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, दो चरों x और y का फलन है। एफ एक्स वाई से देखो आप समझ सकते हो कि एफ एक्स वाई का मान होगा, वो होगा x और y के पदों में दो चर है x और y, ठीक है, और u उसका कोई प्रतीक चिन्ह है। तो u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, दो चरों x और y का फलन है। तब u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज, x के सापेक्ष ले रहे तो आपको कांस्टेंट लेना है, किसको, y को अचर मानते हुए निम्न प्रकार परिभाषित होगा। कौन, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज, वो क्या होगा देखिए, उसका प्रतीक चिन्ह होगा डेल यू बाई डेल एक्स। मान क्या होगा उसका देखिए, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। मान क्या होगा अंदर, एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई, ऐसे कैसे, माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या देखो,
एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब ये है कि एक्स में थोड़ी सी हो रही है वृद्धि, डेल एक्स बहुत कम वृद्धि हो रही है। वाई ऐसे कैसे है, और ये आपका जो फलन है वो है माइनस एफ एक्स वाई, और ये डेल एक्स जो आपकी हो रही है वृद्धि उसी पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये मान होगा डेल एक्स, यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज मान लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई और डेल एक्स। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज, उसमें ले लेंगे x को कांस्टेंट। इसका एक प्रतीक चिन्ह और भी होता है, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो fx, ये f के पैरों में लिखना है आपको x। ठीक है, ये केवल प्रतीक चिन्ह है, तो आपको इनका सभी का पता होना चाहिए कि मतलब ये की है, चाहे डेल यू डेल एक्स बोल दो चाहे fx बोल दो। ओके, तो आप इसको लिखिए, फिर अपन दूसरी परिभाषा लिखते हैं u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज। ओके, लिखो इसी प्रकार से u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज, जिसमें आप x को अचर मानोगे, क्या होगा, उसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, एफ वाई, जो y इसके पैरों में लिखना है, डेल यू बाई डेल वाई लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई। इससे पहले वाले से यदि आप इसकी तुलना करो, थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे x में हुई थी थोड़ी सी वृद्धि डेल एक्स, यहाँ पे y के सापेक्ष है, तो किस में होगी वृद्धि, y में कितनी, डेल y, जहाँ पे डेल y बहुत ही कम मान है, तो y प्लस डेल y, ये सेम टू सेम, यहाँ पे डेल x की जगह डेल y, तो लिमिट भी डेल y टेंड्स टू 0। ये परिभाषा हो जाएगी प्रथम कोटि की, एक बार हो रहा है प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज की x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, इनके प्रतीक चिन्ह, ये इनका मान। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, लिख लो इसको भी, फिर आगे करते हैं। अब इसके आगे आपको नोट लगा के पॉइंट लिखना है। पॉइंट देखो, जो अपन ने अभी परिभाषा लिखी है आंशिक अवकलन की, इसी पे आधारित है। ठीक है, और वो किसी पॉइंट के लिए लेते हैं अपन, तो आप ध्यान समझना है क्या। यदि AB फलन fxy के प्रांत का कोई बिंदु है, यानी जो अपन यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है xy, उसकी जगह AB, यानी x है उसका मान आप समझ सकते हो A, और y है उसकी जगह B। देखो ये आप कर्वीय त्रिकोण के रूप में इस प्रकार अग्र होते हो, तो जैसे मान लो सेट है
तरीके से 1 2 है, 2 3 है, ठीक है, 4 5 है, इस तरीके से। इसका मतलब ये सारे अंदर किसके हैं? अक्स वाई के। 1 2 अक्स का मान 1, वाई का मान 2, अगर इसको लेते हैं तो अक्स का मान 2, वाई का मान 3, इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने कोई एक बिंदु लिया है ए बी। इसको प्रॉपर तो अपन एग्जाम्पल में होगा तो उसका क्या मान दिया जाता है, लेकिन अपन ने एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मान ले लिया पॉइंट ए बी। ओके, तब देखिए उसका आंशिक अवकलज आप किस प्रकार परिभाषित करते हो। जो प्रतीक चिन्ह एफ एक्स था वो आ जाएगा एफ एक्स, और साथ में ये पॉइंट आ जाएगा आपका ए बी, बिंदु ए बी। ये देखिए ये मान होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच। इससे पहले वाले से आप देखो कंपेयर करो, जो आपने डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखा है या एफ एक्स लिखा है, उसमें क्या है, जो आपका डेल एक्स है उसकी जगह है एच, तो वहां पे जो अक्स है उसमें हो रही थी वृद्धि डेल एक्स, यहाँ पे ए में वृद्धि हो रही है एच, तो आगे एच टेंड्स टू 0 क्या दिक्कत है, वहां पे डेल एक्स था इसमें एच आ गया, वहां पे फलन एफ एक्स वाई था, अब कोई पॉइंट ले लिया तो एफ ए बी आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा आपको इसमें अपनी तरफ से परिवर्तन करना है कि वो मान था फलन एफ एक्स वाई के लिए, और ये है फलन एफ एक्स वाई का कोई बिंदु है ए बी, उसके लिए। ओके, इसी प्रकार एफ एक्स का मतलब आपको समझ जाना है अक्स के सापेक्ष। ओके, एफ वाई ए बी लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के। देखो एफ ए बी इसमें ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पे ए में वृद्धि हो रही थी, एच आ गया, यहाँ पे किस में वृद्धि हो जाएगी, बी में वृद्धि हो जाएगी, कोई मान दीजिए के, तो यहाँ पे के लिमिट भी के टेंड्स टू 0 एफ वाई ए बी। तो ये जो अपन ने दोनों मान लिखे हैं, इससे पहले वाले में लिखे और ये लिखे, ये दोनों सेम है। पहले वाला मान है फलन एफ एक्स वाई के लिए, u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के लिए। ओके, और ये जो आपका फलन एफ एक्स वाई है उसका कोई बिंदु है, उसके लिए ये प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज है। ओके, समझ में आ गया होगा। आपको दोनों में अंतर करना पड़ेगा, कौन सा फलन का मान है, कौन सा फलन के बिंदु का मान। ठीक, लिख लीजिए आप इसको। अगली परिभाषा है संपूर्ण अवकलज, टोटल डेरिवेटिव। देखो आंशिक अवकलन और जो संपूर्ण अवकलन है उसके बारे में आपने फर्स्ट डे में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। आंशिक अवकलन ये आपकी यूनिट थी कैलकुलस में, वहाँ पे आंशिक अवकलन और संपूर्ण अवकलन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो परिभाषाएं हैं वो लिमिट के रूप में, वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे केवल आंशिक अवकलन था और उसका अवकलन करना था अपने को। सिंपल क्वेश्चन थे जो आपने पढ़े होंगे फर्स्ट डे में। ठीक, अब देखिए जैसे आंशिक अवकलज की परिभाषा थी उसी प्रकार से परिभाषा है किसकी, संपूर्ण अवकलज की, फलन के रूप में, जहाँ पे उसमें हो रही है वृद्धि डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, ध्यान से आप इसकी परिभाषा समझिएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में भी आ सकती है।
यदि फलन आपका u इज इक्वल टू एक्स वाई वो विवर्त अंतराल ए बी पर परिभाषित है, यानी जो आपका यहाँ से पॉइंट लिया गया है ए बी उस पर परिभाषित है, और एक कौन सा अंतराल है, विवर्त अंतराल है। आप जानते हो अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से बताया कि विवर्त अंतराल और समवर्त अंतराल क्या होते हैं। ये विवर्त अंतराल हो जाएगा, इसका समवर्त अंतराल ये हो जाएगा। इसमें बराबर वाली कंडीशन भी होगी, इसमें बराबर वाली कंडीशन होगी नहीं, तो बहुत बार आ चुकी है बात। तो फलन का जो मान है, इसका मतलब उसका जो ये आपका पॉइंट है इसमें परिभाषित है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पर फलन का अस्तित्व है, कोई ना कोई मान विद्यमान, तब तब फलन है संपूर्ण अवकलनीय या अवकलनीय कहलाता है। इसका मतलब ये देखो, आपको यदि कहीं ऐसा लिखा मिलता है अवकलनीय, तो आपको ये समझना है कि वो संपूर्ण अवकलनीय के बारे में अपने को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो संपूर्ण अवकलनीय बोल दो या अवकलनीय बोल दो, कहलाता है यदि ए बी तथा एफ एक्स वाई, ये तो दोनों ही चीज है, ये इसमें से कोई मान लिया गया पर आश्रित, इनके ऊपर आश्रित है कोई दो चर अल्फा व बीटा इस प्रकार विद्यमान है कि देखिए मान क्या होना चाहिए। पहली चीज यहाँ पे जो लिमिट है वो दोनों के लिए एक साथ डिफाइन होगी, डेल एक्स टेंस टू बी 0 होगा और डेल वाई टेंस टू बी 0 होगा। जहाँ पे डेल एक्स क्या है, एक्स में हो रही है कुछ वृद्धि, और डेल वाई क्या है, वाई में कुछ वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मान देखिए क्या होगा इसके साथ में, ये मान होना चाहिए। देखो संपूर्ण अवकलन के लिए पहली बात तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0, फिर एफ ए प्लस डेल एक्स, ए की जगह आप अक्स भी समझ सकते हो, वो एक चीज रहेगी, देखो ए हम अक्स का ही मान है, तो एक ही बात है एक्स प्लस डेल एक्स, ए प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, बी प्लस डेल वाई, ओके एक ही चीज है। माइनस ये आपका फलन चाहे एक्स वाई बोल दो चाहे एफ ए बी बोल दो, माइनस एल्फा डेल एक्स, ये इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस एल्फा के साथ में डेल एक्स और ये बीटा के साथ में डेल वाई अपॉन में अंडर रूट डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई का होल स्क्वायर। इसका मान क्या होना चाहिए, 0 मान होना चाहिए। अगर ये मान इसका मान 0 आ जाता है पूरे का, तो जो फलन है वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण अवकलनीय कहलाएगा। थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा ये कि बहुत बड़ा फॉर्मूला हमें कैसे याद होगा, तो देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे आपका पहला मान होता है ए, या आप जो भी समझो, उसमें हो जाएगी डेल एक्स। अब एक साथ लेने में वृद्धि, ऐसा करेंगे कि एक में वृद्धि होगी दूसरे में नहीं होगी, दो है तो दोनों में वृद्धि होगी, अब ए में भी होगी बी में भी होगी, साथ में फलन आ जाएगा, ओके। फिर ये एल्फा और बीटा दो नए ऐड हुए, थोड़ा सा याद रख लेना, एल्फा के साथ में डेल एक्स और बीटा के साथ में डेल वाई, दोनों माइनस के बाद अपॉन में अंडर रूट
ये जो आपकी वर्दी हो रही है डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए पहले और उसके बाद में नोट कीजिए। यहाँ पे अल्फा बीटा चल नहीं है, ये चल कोई कांस्टेंट मान है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको सही कर लेना, मिस्टेक होगी। जो अल्फा बीटा वो क्या है, कांस्टेंट है, अचल है। ओके, अब देखिए आगे। आप देखो इसको और भी प्रकार से लिख सकते हो, देखिएगा कैसे। आपको पता है कि डेल एक्स और एक्स एक ही चीज है, डेल वाई और के एक ही चीज है। डेल एक्स और डेल वाई है वो क्रमशः एक्स और जो वाई है उसमें ग्रोथ है, वृद्धि है, और एच और के है उसका कोई पॉइंट लेते तो ए में वृद्धि है एच और के क्या है, टी में वृद्धि है। तो ये जो आपकी लिमिट है वो एच और के रूप में है, तब इसका रूप क्या होगा, देखिए आप। लिमिट ये x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये k टेंड्स टू 0 है, ये हो जाएगा n प्लस एच, ये b प्लस k, ये ऐसे कैसे, माइनस एफ ए बी, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा एच और ये माइनस का बीटा के। अपोन में क्या होगा, अंडर रूट, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों स्टेप है, एक ही चीज है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, खाली जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है वो चेंज हो गया। यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई के रूप में है, यहाँ पे एच और के रूप में है, तो दोनों एक ही चीज है, आपको मैंने बता दी है। एच और के है वो कोई पॉइंट के लिए है भी, और डेल एक्स डेल वाई है वो स्वयं फलन के लिए। ठीक, और देखिए अब यदि हम इस स्टेप और इस स्टेप की बात करो तो थोड़ा सा अंतर है, क्या, ये सेम, इसकी लिमिट भी सेम, ये भी सेम, अपोन वाला मान भी सेम। यहाँ पे आ जाओ, एच ऐसे कैसे, एल्फा की जगह मैंने लिखा है एफ एक्स ए बी, और जो बीटा एच की जगह लिखा है एफ वाई ए बी, और एफ एक्स ए बी और एफ वाई ए बी इनके दोनों के मान मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ। ओके, तो इसका ये रूप भी होता है, तो ये आपको तीनों पता होने चाहिए कि तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, एल्फा और जो आपकी बीटा है उनका मान हो जाएगा एफ एक्स ए बी एफ वाई ए बी। ठीक है, उनको मैं लिख देता हूँ, देखिए
और जहाँ पे देखो इस स्ट्रिप और इसकी बात करें तो अल्फा की जगह मैंने मान लिखा है एफ एक्स ए बी और जो बीटा उसकी जगह मैंने मान लिखा है एफ वाई ए बी। और इन दोनों के क्या मान होते हैं ये अपन अभी अभी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये एफ एक्स ए बी का मान है, ये एफ वाई ए बी का मान आप दे सकते हो, जो मैंने आपको लिखवाया है वही। तो कहने का मतलब है कि ये परिभाषा थी संपूर्ण अवकलज की टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आपकी आ गई होगी। अब इसको आपको लिखिए, आगे करते हैं अपन एक आसान सी थ्योरम। देखिए थ्योरम करते हैं, बहुत ही आसान सी थ्योरम है। जो अपन ने अब तक परिभाषा लिखी है, चाहे वो संपूर्ण अवकलज के रूप में भिन्न भिन्न या फिर वो आंशिक अवकलन की परिभाषा हो, उन्हीं पे आधारित है थ्योरम। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, केवल आपको परिभाषाओं का मालूम होना चाहिए, आंशिक अवकलन और संपूर्ण अवकलन। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए पहले ध्यान से कि क्या दे रखा है और क्या प्रूव करवा रहा है। यदि फलन एफ एक्स वाई संपूर्ण अवकलनीय है, आपको दे रखा है कि फलन एफ एक्स वाई है वो संपूर्ण अवकलनीय है, तो जो संपूर्ण अवकलनीय परिभाषा है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा तब आपको प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स तथा एफ वाई दोनों आंशिक अवकलज का अस्तित्व है और वो परिमित है। प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स से आप क्या समझे, डेल यू बाई डेल एक्स, यानी यू का अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलज। ठीक है, और एफ वाई का क्या मतलब है, यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज। और ये दोनों आंशिक अवकलज ये कह रहा है इनका क्या होना चाहिए, अस्तित्व है। अस्तित्व कब होगा कि भाई उसका मान प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी मतलब अनिर्धारीय अनंत नहीं होना चाहिए, परिमित है। ठीक है, तो देख लेते हैं कोई ना कोई मान उनका आना चाहिए। केवल आपको संपूर्ण अवकलनीय की परिभाषा पता होनी चाहिए। दिया गया है कि फलन एफ एक्स वाई है वो संपूर्ण अवकलनीय है। ये संपूर्ण अवकलनीयता की परिभाषा कंडीशन जो आप समझो। दूसरी स्टेप है वो है, और यही आपको ज्यादातर याद रखनी है। ठीक है, अब आप इसमें एक्स की जगह डेल एक्स रखी और उसकी जगह डेल वाई भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरी स्टेप थी उसमें अपन ने एफ की जगह रखा था एफ एक्स ए बी, मतलब कोई पॉइंट ले लिया था, और जो बीटा उसकी जगह एफ वाई ए बी। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेप है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। ये जो आपकी दो लिमिट है, आपको बारी बारी से, जैसे पहले जो एच है उसको अप्लाई कर दोगे, कौन सी लिमिट रह जाएगी, के रह जाएगी। फिर इसको के को अप्लाई कर देंगे तो कौन सी लिमिट रह जाएगी, एच। और अगर एच के लिए रह जाएगी तो कोई ना कोई परिभाषा अपने सामने आगे निकल के जो आपको मैंने करवाया है आंशिक अवकलन में। और यदि के लिए रह जाएगी तब भी कोई ना कोई परिभाषा आएगी आंशिक अवकलन के लिए। ओके, तो अपन बारी बारी से करते हैं। देखिए पहले अपन एच टेंड्स टू रखते हैं 0, तो इसका मतलब जो के है इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान क्या बचेगा मेरे पास,
क्या मान बचेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी तो ये लिमिट है किन टेंड्स टू 0 ये अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, और इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे के है वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए 0, ए प्लस एच बी प्लस 0 ऐसे कैसे ये बीटा इंटू 0, ये एच स्क्वायर और ए प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो आपको ठीक लगे, चाहे तो आप पहले एच की अप्लाई कर दो लिमिट, चाहे के की कर दो। अपन को ये बारी बारी से दोनों के लिए करना है और दोनों का दिखाना है, एफ एक्स और एफ वाई है, दोनों का अस्तित्व होना चाहिए और दोनों ही परिमित होने चाहिए। अब एफ एक्स और एफ वाई उनकी परिभाषा तो आपको मालूम होनी चाहिए देखो। ओके, तो आप इसका स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और शुरू करो, इसको अपन अजय करते हैं। यहाँ पे जो पहले स्टेप अपन लिखी है इसको आप समीकरण 1 दे देना। ओके, आगे देखिए, मान क्या बचेगा, देखिए अपने पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ये बचेगा बी माइनस ये ऐसे कैसे एफ ए बी, ये माइनस का एल्फा एच और ये 0 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 0 एच स्क्वायर का अंडर रूट वर्गमूल एच इज इक्वल टू 0। ओके, आसान से बिल्कुल आप इसको कर लो। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा सोचिए कि ये आपके कहाँ पे है था, जो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है कि एफ ए प्लस एच है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, बी है माइनस एफ ए बी है अपॉन एच है। तो ये तो सब आया था लेकिन ये कहीं पे नहीं आया था, तो इसको अपने को कैसे करके हटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों है, इसमें एच का भाग दे देंगे, एक पद आ जाएगा और इसमें एच का भाग दे देंगे अलग अलग, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा एल। देखिए इसको सरल करना अपने को, मतलब ये है कि दोनों में अलग अलग भाग दे दिया, इसमें भाग दे दिया एच का, एल्फा एच में एच का भाग दे दिया, ये ऐसे एन सिर्फ एल्फा बचेगा। एल्फा बचेगा तो देखो बाहर जो लिमिट अप्लाई हो रही है वो एच पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे एच का कोई पद नहीं बचेगा, तो मतलब ये पद है वो लिमिट से स्वतंत्र हो जाएगा, ये पद है वो लिमिट से स्वतंत्र नहीं होंगे क्योंकि इनमें एच अभी भी विद्यमान। ओके, तो जैसे एल्फा बचता है आप उसको अंदर भी लिख सकते हो बाहर भी लिख सकते हो लिमिट से स्वतंत्र, क्योंकि अब इसमें एच का पद नहीं बचा है। ओके, देखिए ये एल्फा बच जाएगा 0, एल्फा को बाहर ले लो, केवल लिमिट इस पे अप्लाई होगी, इसके साथ यदि आप लिमिट अप्लाई करते हो कोई मतलब नहीं है, माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0, माइनस एल्फा ये उधर जाके प्लस एल्फा,
क्या मान है अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h b माइनस f a b अपॉन h इज इक्वल टू अल्फा। और ये मैंने परिभाषा लिखवाई है, आप देखिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, केवल ये परिभाषा है और उसका मान हो जाएगा अल्फा। और ये किसकी परिभाषा है, ये परिभाषा है एफ एक्स ए बी की परिभाषा है। कोई पॉइंट ए बी है, उस पे जो फलन एफ है उसका इसके सापेक्ष अवकलन एफ एक्स ए बी का ये मान है अल्फा। तो क्या प्रूव करवा रहा था कि एफ एक्स और एफ वाई ये जो दोनों आंशिक अवकलन है उनका अस्तित्व है और वो परिमित है, तो उनका अस्तित्व है। यहाँ पे उसका मान क्या रहा है अल्फा। अल्फा कोई ना कोई अचर मान है, इसका मतलब वो इन्फिनिटिव नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूव होता है कि एफ एक्स है उसका अस्तित्व भी है और वो परिमित भी है। इसी प्रकार से आपको करना है इसके लिए एफ और वाई के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन कहां से, समीकरण 1 से। ओके, आप इसको लिखिए, दूसरा पार्ट करते हैं फिर। पुनः यूज करेंगे किसका, समीकरण 1 का। समीकरण 1 के नीचे जो प्रोसेस है उसमें आप देखिए, उसमें है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब की बार लेंगे लिमिट k टेंड्स टू 0, यानी h जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी। मान क्या प्राप्त होगा समीकरण 1 से, लिमिट h की जगह k टेंड्स टू 0, h अप्लाई हो जाएगी h a प्लस 0 b प्लस k, ऐसे कैसे अल्फा h की जगह 0 माइनस बीटा k अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कर लोगे आप आसानी से। कितना मान बचेगा यहाँ से, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ये a b प्लस k, ऐसे कैसे 0 माइनस बीटा k अपॉन ये 0 प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट k इज इक्वल टू 0। k को अलग अलग कर देंगे, यहाँ से मान बचेगा बेटा ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, करते हैं आगे।
जो बीटा है इसको लिमिट से स्वतंत्र कर देंगे क्योंकि इसमें के है नहीं, तो ये बच जाएगा। ये किसका मान है? ये मान है एफ वाई ए बी। कोई आपका बिंदु है ए बी, उस पर जो फलन आपका एफ बोल दो, यू बोल दो, उसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ये इसका रीजन है, पहले वाले में भी लिख सकते थे, आपको पता है, वैसे केवल आपको समझाने के लिए कि फलन एफ के बिंदु ए बी पर वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज की परिभाषा से पहले वाले में फलन एफ के बिंदु ए बी पर अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलज की परिभाषा से दोनों आपको मैं लिखवा चुका हूँ। यह यहाँ से एफ वाई ए बी इज इक्वल टू बीटा, जो आपका एफ वाई उसका भी अस्तित्व है और वह परिमित भी है। आंशिक अवकलज एफ वाई का भी अस्तित्व है, एफ एक्स का भी अस्तित्व इससे पहले दिखा चुके हैं और परिमित है। तो ये एक आसान सी थ्योरम थी, आंशिक अवकलज और जो संपूर्ण अवकलन है उस पर आधारित जो आपकी परिभाषाएं हैं उनसे। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए नया है थोड़ा सा, हालांकि आपको मैंने बोल दिया है कि जो अपना इससे पहले वाला हो चुका है, चाहे वो सतत अवकलनीयता हो, चाहे वो डार्बू पर में हो, चाहे वो रोल पर में हो, उस तो आपका सारा मैटर है इस क्लास से पहले का। अगर आप वहां तक भी पढ़ लोगे तब भी आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में एक छोटा सा पॉइंट समझिए आप इसको, या छोटा सा टॉपिक समझिए इसको, और अपने को क्लियर कर लेना है, उसके बाद में इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें जो आज की क्लास हुई है इसमें जो परिभाषा है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो आंशिक अवकलज की परिभाषा है, चाहे वो एक्स के सापेक्ष हो, वाई के सापेक्ष हो, चाहे वो फलन के लिए हो, चाहे वो फलन के किसी बिंदु के लिए, फिर संपूर्ण अवकलन की परिभाषा, उसमें चाहे डेल एक्स डेल वाई हो, चाहे एच और के हो, एल्फा और जो बीटा है उनकी जगह आप देख सकते हो क्या आ रहा है, एफ एक्स ए बी एल्फा का मान और एफ वाई ए बी का मान बीटा। तो जो मैंने संपूर्ण अवकलन की परिभाषा में लिखा है, जो आपने तीसरी स्टेप लिखी है संपूर्ण अवकलन की परिभाषा में, जहाँ पे अल्फा की जगह क्या लिखा था अपन ने, एफ एक्स ए बी, और जो बीटा उसकी जगह लिखा था एफ वाई ए बी, तो वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। ये एक चीज और इसके साथ ही प्रूफ हो गई, जो अपन ने दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप लिखी थी संपूर्ण अवकलनीयता की परिभाषा में, वो यहाँ पे प्रूफ भी होती है। इसके साथ में ये एक सिंपल सी थ्योरम है। ओके, तो आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल नया टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।